Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the chapter number 10 of class 8th geography book. The name of chapter is Introduction to Modern Techniques in Geography. जैसे कि नेम से क्लियर है कि हम जोग्राफी में न्यू टेक्निक्स न्यू स्ट्रैटेजीज को यूज करके जोग्राफी को स्टडी करेंगे. अब क्वेश्चन ये है कि जोग्राफी क्या होती है. जोग्राफी कहते हैं ज़मीन की स्टडी को, ज़मीन के फीचर्स को, फिजिकल फीचर्स को, जिसमें वॉल्केनो, माउंटेन्स, सी, ओशंस, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो फिजिकली अपेयरेंस ज़ाहरी तौर पर जिनकी जो अहमियत रखती हैं, उन चीज़ों को न्यू टेक्निक्स और न्यू फॉर्मेट्स के थ्रू स्टडी करना. इस चैप्टर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. In the present age, study and modern research in geography is incomplete without aid of geographic information system, remote sensing and global positioning system. जो न्यू दौर है, न्यू एरा है, जिसको टेक्नोलॉजी का टाइम पीरियड कहा जाता है, जिसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स को, न्यू टेक्निक्स को, फॉर्मेट्स को हर सब्जेक्ट पे, हर जो मैकेनिज्म उस पर अप्लाई कर रहे हैं. तो इसी तरीके से जोग्राफी को भी, ज़मीन के भी डिफरेंट फीचर्स को हम इन टेक्निक्स के थ्रू जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में डिपिक्ट होती हैं वो पिक्चर्स. ठीक है, वो पूरी जो जुरिस्डिक्शन है, जो पूरा एरिया है, वो एक अच्छी क्वालिटी के साथ एक इमेज के थ्रू जो है वो विजुअलाइज हो जाता है, और एक पूरी इमेज जो है वो समझने में भी आसानी होती है, क्लियर इमेज, एक क्लियर डिपिक्टेड पॉइंट के साथ. The development of science, particularly in the field of computer, opened the use of modern techniques in research. मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके हम डिफरेंट जो है रिसर्च पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर करें कि किस तरीके से हम डिफरेंट फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं. जो मॉडर्न टेक्निक्स हम जोग्राफी में स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन इज रिमोट सेंसिंग, सेकंड वन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, third one global positioning system, fourth one is computer based models. Remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of the area by measuring its reflected and emitted radiations at a distance, टिपिकली फ्रॉम सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट. रिमोट सेंसिंग बोलते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जो कि निशानदेही करता है या फिर मॉनिटर करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ज़ाहरी सिचुएशन को मॉनिटर करना, एग्जामिन करना, एनालाइज करना, या फिर उन पॉइंट्स की निशानदेही करना, और ऑफ एन एरिया, उसके पूरे एरिया को, उसके पूरे रकबे को मैयड करना एयरक्राफ्ट्स के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू. इसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं. अब इसमें बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, मालूमात इकट्ठी करना ज़मीन से बाहर रहकर. अब वो सैटेलाइट्स हो सकते हैं, ऑर्बिट्स हो सकते हैं, रॉकेट्स हो सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम ज़मीन से खला में यानी कि स्पेस में रहते हुए हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर्ड करते हैं, वो रिमोट सेंसिंग कहलाती है. रिमोट सेंसिंग को दो डिफरेंट वेज में स्टडी किया जाता है. एक एरियल फोटोग्राफी होती है, एक सैटेलाइट फोटोग्राफी होती है. जो एरियल फोटोग्राफी है उसमें हम एयरक्राफ्ट्स के थ्रू और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और डिफरेंट जो हमारे पास गैजेट्स होते हैं इनके थ्रू डिफरेंट ज़मीन के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करना. सैटेलाइट जोग्राफी बेसिकली ये गवर्नमेंट्स के अंडर आता है. सैटेलाइट्स जो पूरा ऑर्बिट होता है उसके थ्रू जब हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आती है, वो जो गवर्नमेंटल सेक्टर होता है वो इमेजेस कलेक्ट करता है और उसके ऊपर फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनती है और वो वास्ट रिसर्चेस में काम आता है. दो तरह की फोटोग्राफीज हमने पढ़ी है रिमोट सेंसिंग में. जमीन को स्टडी करना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, या सैटेलाइट्स के थ्रू, या हेलीकॉप्टर्स या डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू. नाउ द पॉइंट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग दो डिफरेंट वेज में काम करती है. एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग है. जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग है उसमें हम रडार वेव्स जो हैं वो सैटेलाइट से ज़मीन की तरफ सेंड आउट करते हैं. यानी कि जो एक्टिव वन है उससे जो ऑर्बिट है, जो सैटेलाइट है, जो एयरक्राफ्ट है, उसके थ्रू वेव्स जो है वो ज़मीन को सेंड की जाती हैं, और उन वेव्स से फिर वो इंफॉर्मेशन या वो पिक्चर्स जो है वो गैदर्ड होती हैं और वापस जो है वो सैटेलाइट तक जाती हैं. और ये जो पिक्चर्स इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रोसेस होता है इसको रिमोट सेंसर बोलते हैं. नाउ द सेकंड वन इज पैसिव रिमोट सेंसिंग. पैसिव रिमोट सेंसिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो रेडिएशन जो सूरज से आपके ज़मीन के फिजिकल फीचर्स पे अकर्ड आउट हो रही हैं. अब जब सन रेडिएशंस होती हैं वो अगर ग्लेशियर्स पे अकर्ड हो रही हैं, पड़ रही है सूरज की शुआएं, तो उससे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट डाउन होंगे और इन द रिजल्ट फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो क्लियर कट पॉइंट है कि कितनी डिफरेंट वेरिएशन है. ग्लेशियर्स पे सूरज की शुआओं का असर मुख्तलिफ है, पहाड़ पे मुख्तलिफ है, जंगलात पे मुख्तलिफ है, या स्टीप पाथ पे मुख्तलिफ है, डेजर्टिक एरिया पे मुख्तलिफ है. अब वो जो सूरज की शुआएं हैं जब ग्लेशियर पे पड़ेंगी या वॉल्केनो पे पड़ती हैं, पहाड़ पे पड़ती हैं, और उसके बाद जो रेडिएशंस उस पहाड़ से, उस वॉल्केनो से, उस एरिया से
इमिट आउट होकर ज़मीन एब्जॉर्ब करती है और वापस वो रेडिएशन सैटेलाइट तक या ऑर्बिट तक जाती हैं, उसको पैसिव रिमोट सेंसिंग कहती हैं। और इसको भी मैयर्ड करने का एक पॉइंट होता है जिसको रिमोट सेंसर बोलते हैं, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैयर्ड करता है इस पूरी इंफॉर्मेशन को। पहले वाले में सिंपल वेव्स जो है वो ऑर्बिट या सैटेलाइट जो है वो ज़मीन पे सेंड करती है और वापस जाती है। सेकंड वन में जो सूरज की शुआएं हैं वो इफेक्ट डाउन कर रही हैं और किस तरीके से उनका असर डिफरेंट फीचर्स पे है। प्लेटफॉर्म वो इंफॉर्मेशन या वो ऑब्जेक्ट, वो ऑर्गन, वो एरिया जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को या डिफरेंट इमेजेस को गैदर्ड करते हैं, वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। नाउ द सेकंड टॉपिक इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कैप्चर्ड करता है, रिकॉर्ड करता है, स्टोर कर लेता है डाटा को, चेक एंड बैलेंस रखता है और उसके बाद उस क्लियर्ड पिक्चर को डिस्प्ले भी करता है, और इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। मैप्स की सूरत में, मैप्स पे लाइंस होती हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो है एक जुरिस्डिक्शन, एक एरिया, एक रकबे को बताया जाता है। जीआईएस सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट टास्क, बहुत सारे काम ये परफॉर्म करता है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। जैसे जब हम एक पिक्चर सैटेलाइट थ्रू जो है वो गैदर्ड हो रही है और उस पिक्चर में समंदर भी है, आपके पास आइलैंड भी आ जाता है, तो आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि उस आइलैंड का एरिया कितना था और उस समंदर का एरिया कितना था। अब इसको मैयर्ड करने के लिए आपको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक शेप, जिसमें लाइंस, जिसमें ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ होंगे और उसके थ्रू जो है सेपरेट होंगी दोनों चीजें। उसके थ्रू मैयर्ड आउट होगा कि आइलैंड की जुरिस्डिक्शन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है, जो समंदर है उसकी जुरिस्डिक्शन इतनी है। सो पॉइंट्स की डिफ्रेंसिएशन जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन, लोकेशन को स्टडी करने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल होगा, लाइंस को यूज किया जाएगा, बाउंड्री लाइन। जब हम अक्सर जब मैप्स को स्टडी करते हैं तो उसमें डॉटेड लाइंस को भी यूज किया जाता है। कहीं पे हमारे पास शेप्स होती हैं, कहीं पे ट्रीज ड्रॉ होते हैं जिसका मतलब होता है ये फॉरेस्टिक एरिया है, वोल्केनोज होते हैं, माउंटेनिक एरियाज ड्रॉ होते हैं, या फिर पॉलीगोनल शेप्स होती हैं। ये वो तमाम शेप्स हैं जो हम इस सिस्टम में यूज करके अपने पिक्चर को क्लियर कट जो है, क्लियर कट डिपिक्ट आइडिया हमारे पास आ जाता है। अब इन तीन जो ज्योग्राफिक एंटिटीज बताई गई, जैसे पॉइंट है, लाइन है, पॉलीगॉन है, या फिर डिफरेंट शेप्स हैं, इनके थ्रू हमारे पास जो है वो डिफरेंट इमेजेस आ जाती हैं। जमीन की डिफरेंट लेयर्स गैदर्ड होती है, सेटेलाइट एक इमेज गैदर्ड करता है जिसमें आपके पास डिफरेंट इमेजेस आ जाती हैं। एक पॉइंट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगी कि यहाँ पे समंदर है, उसके बाद एक सेकंड लेयर में आपके पास समंदर की एक हदूद बताएंगे, उसके एंडिंग पॉइंट बताएंगे, उसके स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। ये लेयर्स आती हैं। अब इन लेयर्स को हम इकट्ठे भी स्टडी कर सकते हैं, यानी कि एक पूरी एरिया पे, जैसे मैंने एक पेयर पहले एक पिक्चर की बात की जिसमें हमारे पास आइलैंड और समंदर है, पूरा एक क्लियर्ड पिक्चर जिसमें हमें ये भी क्लियर नहीं है कि उसमें जो आइलैंड है उसका रकबा कितना और समंदर का रकबा कितना है। अब उसमें हमारे पास अगर हम इसी की डिटेल स्टडी करें तो हमारे पास लेयर्स आ जाएंगी। यानी कि पहली लेयर में हमारे पास समंदर का स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, फिर सेकंड में मिड पॉइंट आएगा, एंडिंग पॉइंट आएगा, आइलैंड आएगा, और फिर आइलैंड्स के एंडिंग पॉइंट्स आएंगे। अब डिफरेंट इमेजेस हैं, या तो हम पूरी उस एक इमेज को स्टडी कर लें जिसमें आइलैंड और समंदर एक ही पिक्चर में है, या फिर अलग अलग स्टडी कर लें जिससे हमें क्लियर आइडिया हो जाए कि आइलैंड कितने रकबे में बेसिकली फैला हुआ है। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम जो एरियाज और शेप्स के थ्रू जो हम सिस्टम को इजी क्लियर पिक्चर को डिपिक्ट आउट करते हैं, ये हमारे पास जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। ये पूरी पिक्चर्स की जो क्लैरिटी होती है। दिस इज इट। अल्लाह हाफिज।